नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम मोस्ट अवेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के ऊपर कि ये वीडियो इस प्रकार है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर है इम्पॉर्टेंट और कौन सा नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये हमने चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं ये हमने किस प्रकार से निकाले, तो ये आपको पहले बता देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे 2016 तक के पेपर को पूरा एनालाइज़ किया और 2016 और 17 के पेपर को उतना एनालाइज़ नहीं किया, पर 2018 और 19 के पेपर को काफ़ी एनालाइज़ किया गया। तो दोस्तों इन्हीं सब के मिक्सचर से एक बन के आया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जैसे प्रोबेबिलिटी निकलती है कि इससे इतने आ सकते हैं या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे बनाया गया है। दोस्तों अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग चैप्टर के नाम हो सकते हैं। तो दोस्तों आप टॉपिक को देखते हुए चलें कि आपके स्टेट में कौन सा टॉपिक है और उसी हिसाब से देखा गया है। और दोस्तों ये सभी स्टेट्स के लिए है क्योंकि हर ही स्टेट में एक तरह से सेम ही एक तरह के एग्ज़ाम होता है और जो हमारा चैप्टर यूपी में इम्पॉर्टेंट होगा वही बिहार में होगा, वही झारखंड में होगा, हरियाणा में भी, एमपी में भी, दिल्ली में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर और कौन सा नहीं उतना इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आता है दोस्तों नंबर सिस्टम। तो दोस्तों नंबर सिस्टम के पेपर में देखा गया तो ज़्यादातर पाया गया कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से बन जाते हैं बस। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का रहता है। दूसरा आता है HCF एंड LCM। तो दोस्तों ये चैप्टर बता दें, ये हर बार इससे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन। तो दोस्तों ये HCF और LCM काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे करीबन आप मान सकते हैं 2 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं HCF और LCM से, क्योंकि काफ़ी हिटेड टॉपिक है ये। और इसके बाद आता है दोस्तों इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो दोस्तों इंडिसेस एंड सर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों इससे 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स से। अब आते हैं फोर्थ, रेशनल एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों रेशनल एक्सप्रेशन आपको बता दें कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रेशनल एक्सप्रेशन से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने आप सोचते हैं। तो इस पर कम टाइम दें, कम से कम इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बस। और इसके बाद आता है दोस्तों सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों सेट रिलेशन एंड फंक्शन का एल्गोरिदम देखा गया तो पाया गया कि कभी इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी आए हैं और कभी 1 या 2 आए हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों एकदम से ये मिडरेटरी आपका चैप्टर है, आप इसे थोड़ा बीच में तैयार करें और अच्छे से तैयार करें, इससे सरल ही क्वेश्चन आते हैं सभी से। इसके बाद आता है सिक्स्थ है लॉगरिथम। तो दोस्तों लॉगरिथम काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लॉगरिथम। तो दोस्तों इसे ज़रूर करें आप, इससे करीबन 4, 5 और 3 इस प्रकार के क्वेश्चन बना करते हैं। और अब आते हैं दोस्तों लीनियर इक्वेशन। दोस्तों लीनियर इक्वेशन और दोस्तों आपका दिए गया है लीनियर इक्वेशन और आपका एक आता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस। तो दोस्तों ये 2 चैप्टर को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो दोस्तों ये भी एक नया चैप्टर देते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, इन दोनों को चैप्टर को मिला दिया जाए तो करीबन 3 से 5 या कभी कभी 6 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 18 चैप्टर। तो दोस्तों हम ये आपको चैप्टर बता रहे हैं कि किससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वही करके जाएं। आपको अपनी तैयारी देखनी है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो दोस्तों आप पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर से ही शुरुआत करें कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले उसी को तैयार करें। और अगर आपने तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट करने के लगभग करीब हैं, तो दोस्तों अब आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक अच्छा चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर करें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके बाद आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी एक तरह से मान लिया जाए तो एवरेज है, इससे करीबन 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
अब आते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो दोस्तों हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। करीबन 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। और दोस्तों इसी के साथ हम बैंकिंग और टैक्सेशन को भी मिला देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टैक्सेशन से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, और बैंकिंग को अगर उसी में मिला दिया जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब आते हैं दोस्तों 13 चैप्टर हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। अगर हम दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों चैप्टर को मिला दें तो दोस्तों हर साल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कभी टाइम एंड वर्क से आ जाते हैं तो कभी टाइम एंड डिस्टेंस से आ जाते हैं। तो दोस्तों आप पूरा दोनों, अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो दोस्तों साथ में दूसरा चैप्टर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक तरह से भाई भाई है चैप्टर। आपने अगर एक चैप्टर कर लिया तो दूसरा चैप्टर आसानी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर साल बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इससे करीबन 2 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क से। अब आते हैं दोस्तों 15 चैप्टर एरिया और 16 चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो दोस्तों ये 15 और 16 चैप्टर है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि एरिया, अगर आप एरिया चैप्टर कर रहे हैं तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया करना ज़रूरी है। ये दोनों चैप्टर एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक दूसरे से कोरिलेटिव है। तो दोस्तों अगर आप 15 चैप्टर करेंगे तो 16 चैप्टर ज़रूर करें, और ये इम्पॉर्टेंट एक हमारा पार्ट है क्वेश्चंस का। और इससे भी करीबन 4 या 5 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से ज़्यादा पूछ ले जाते हैं तो कभी एरिया से पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों दोनों चैप्टर ज़रूर करें। इसके बाद आते हैं 17। तो दोस्तों 17 ज्योमेट्री से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आता है, और मैक्स से मैक्स 3 क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे ज्योमेट्री को ज़रूर करें, एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आते हैं दोस्तों 17 है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस। तो दोस्तों हमने इसे आपको स्ट्रेट लाइन के साथ ही बता चुके हैं, लीनियर इक्वेशन के साथ, कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाला चैप्टर ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, ये 18 पूरा, फैमिली ऑफ लाइंस नहीं। अब आते हैं दोस्तों 19 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, 20 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और 21 हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम्स का ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है तो ज़रूर करें, सबसे पहले इसी को करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट ले गया है। इससे करीबन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको 19 चैप्टर करना है, फिर 20 चैप्टर करना है, और फिर 21 करना है। ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं, और अगर आप एक चैप्टर तैयार करते हैं तो दूसरा आपको आराम से समझ में आने लगता है। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री के तीनों चैप्टर ज़रूर करके जाएं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ काफ़ी छोटा चैप्टर है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फॉर्मूले हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको इन दोनों की एप्लीकेशंस आएंगी। तो दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा ये तीनों चैप्टर। अब आते हैं दोस्तों लास्ट, स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का एल्गोरिदम देखा गया चैप्टर्स में, तो दोस्तों पाया गया कि स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कि इससे हर साल 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपको कैलकुलेटिव नहीं आना पड़ता है। जैसा कि हमने स्टैटिक्स के फॉर्मूले देखे गए हैं, मीन, मॉड और मीडियन से ही ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा बस आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इस प्रकार थे हमारे ये 22 चैप्टर। आपने देखे कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों आपको एक और बार समराइज़ कर दें कि आपको जो चैप्टर अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, या आपको शुरू करनी है, या फिर आपने तैयारी ख़त्म करने के स्टेज में हैं, तो दोस्तों आप इन चैप्टर्स पे ज़रूर ध्यान दें। पहला है आपको HCF LCM ज़रूर करें, इंडिसेस सर्च ज़रूर करके जाएँ, लॉगरिथम ज़रूर करके जाएँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर करके जाएँ। आप हो सके तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लें। तो दोस्तों ये 5 चैप्टर हो चुके हैं आपके।
5 के बाद आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क को एक ही यूनिट मान के करें तो काफ़ी सही रहेगा। तो दोस्तों ये 6 चैप्टर हो चुके हैं। एरिया एंड वॉल्यूम को ज़रूर करके जाएं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये आपके 7 चैप्टर हो गए। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों ये वाली एक ज्योमेट्री से हमेशा क्वेश्चन आता है और सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लीजिए तो ज़रूर करें। आपका एक दिन में ये ज्योमेट्री आपका 2-3 घंटे में आराम से बैठ के हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों 18 चैप्टर, काफ़ी कठिन मान सकते हैं हम, काफ़ी फॉर्मूले हैं, पर दोस्तों इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और हम 19, 20 और 21 को तो ज़रूर कहेंगे, तो ये ज़रूर करके जाना चाहिए आपको, ये ज़रूर करके जाना चाहिए आपको ये तीनों चैप्टर 19, 20, 21, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने कर लिया तो दोस्तों आपको तीसरा चैप्टर अपने आप ही आ जाएगा। दोस्तों ये थे आपके कुछ 22 चैप्टर, और जिसमें से हमने इम्पोर्टेंट बताए 9 से 10 चैप्टर। तो दोस्तों 9 से 10 चैप्टर आप अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम का 75 मैथमेटिक्स के सेक्शन का 75% से लेके 85 और 90% तक कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का भार घेरे हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार थी हमारी ये वीडियो। इससे ये बिल्कुल भी ना निकालें कि आपको यही चैप्टर करने हैं, आपको चैप्टर सारे करने हैं। पर दोस्तों अगर आपने चालू नहीं किया अभी तक तैयारी करना तो इन्हीं से स्टार्ट करें, और आपने अगर तैयारी कर लिए तो दोस्तों इन पे ज़्यादा गौर करें, जिससे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा कंठस्थ हो सके और आपके एग्ज़ाम में नंबर पाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सके। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर ये ज़्यादा हिट जाती है तो दोस्तों हम इसका फिज़िक्स और केमिस्ट्री पार्ट भी लाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। और आप लाइक ज़रूर करें वीडियो पसंद आई हो तो, और जय हिंद, जय भारत।